बहुत समय पहले की बात है, जब गांव की जिंदगी आज जैसी आसान नहीं हुआ करती थी। उस दौर में किसान की पहचान उसकी मेहनत से होती थी, मगर उसकी कीमत कोई नहीं समझता था। ऐसे ही एक छोटे से गांव में मिट्टी से सने हाथों और थकी हुई आंखों वाला एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था बिरजू। बिरजू के पास ना अपनी जमीन थी, ना कोई बड़ी पूंजी। उसके पास अगर कुछ था, तो बस उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत और उसकी सच्ची नीयत। सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाता और शाम सूरज ढलने के बाद ही घर लौटता। खेत दूसरों के होते थे, मगर पसीना उसका बहता था। उसका घर कच्ची मिट्टी से बना था, जिसकी दीवारों में दरारें थीं और छत से बरसात के दिनों में पानी टपकता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि घर में चूल्हा नहीं जला, लेकिन बिरजू ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसने गरीबी को अपनी मजबूरी बनाया, लेकिन कभी उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। बिरजू की पूरी दुनिया उसकी बेटी लाली थी। वही उसकी ताकत थी, वही उसका सपना। लाली की मुस्कान में बिरजू को अपनी सारी तकलीफें भूल जाती थीं। जब वो हंसती थी, तो बिरजू को लगता था कि उसकी जिंदगी में भी उजाला बाकी है। लाली अभी छोटी ही थी, लेकिन उसकी आंखों में समझदारी थी। वो अपने पिता की मेहनत को देखती, उनके थके हुए चेहरे को समझती और मन ही मन ठान लेती कि एक दिन वो अपने पिता को इस दुख भरी जिंदगी से बाहर निकाल कर रहेगी। गांव के लोग बिरजू को एक सीधा सादा किसान कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस सीधे सादे किसान के दिल में अपनी बेटी के लिए कितने बड़े सपने पल रहे थे। बिरजू चाहता था कि लाली उस जिंदगी को ना जिए जिसे वो खुद जी रहा था, बिना जमीन, बिना हक और बिना इज्जत के। यही से शुरू होती है उस कहानी की बुनियाद, जिसमें एक गरीब किसान की बेटी आगे चलकर लालच, जुल्म और घमंड के खिलाफ खड़ी होने वाली थी। बिरजू भले ही गरीब था, लेकिन उसकी सोच कभी गरीब नहीं रही। वो जानता था कि अगर इस जिंदगी से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, तो वो सिर्फ पढ़ाई है। इसी वजह से उसने अपनी बेटी लाली को बचपन से ही